भारतीय विरासत एवं संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियसली आए हैं उन्हें हम देख लेते हैं, और जो आने वाले हैं उन्हें भी। फिर उसके बाद ये है शैलकृत स्थापत्य भारतीय संस्कृति, भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए। तो कह रहा है कि जो शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला और उनके इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, उसका विवेचना करना है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास को जानने के लिए उपयोगी सामग्रियों को दो भागों में बांटा जाता है। तो जो प्रारंभिक कला और इतिहास है उनको जानने के लिए जो उपयोगी सामग्री है उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है। और पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। शैलकृत स्थापत्य पुरातात्विक स्रोत सामग्री है जो प्रागैतिहासिक काल से ही मिलने लगती है। तो जो शैलकृत स्थापत्य है वो प्रागैतिहासिक काल से ही मिलने लगती है। उच्च पुरापाषाण कालीन प्राकृतिक गुफाओं जैसे भीमबेटका में बनाए गए चित्र उस समय के पशु पक्षियों, जैसे उच्च पुरापाषाण कालीन जो प्राकृतिक गुफाएं हैं जैसे कि भीमबेटका, उसमें बनाए गए जो चित्र हैं उस समय की पशु पक्षियों, मानव समुदाय और रीति रिवाजों की जानकारी देते हैं। पशु पक्षियों के बारे में भीमबेटका के जो चित्र हैं वे पशु पक्षियों के बारे में, मानव समुदाय और रीति रिवाजों की जानकारी देते हैं। वस्तुतः पहाड़ को काटकर गुफा निर्मित करने का प्रथम उदाहरण अशोक काल का मिलता है, जिससे न केवल उस समय की विकसित स्थापत्य कला का पता चलता है बल्कि गुफा काटने की तकनीकी के विकास का भी ज्ञान होता है। बराबर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे अब देखें कि जो है पहाड़ को काटकर अशोक के काल में का प्रथम उदाहरण मिल रहा है। फिर यहाँ पर है बराबर की पहाड़ियों में बनाई गई ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। बराबर की पहाड़ियों में बनाई गई ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी, जो अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय भी देती हैं। मौर्योत्तर काल में आकर गुफा स्थापत्य और विकसित हुआ तथा उसमें चैत्य और स्तूप बनाए जाने लगे। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बने इस चैत्य गुहा मंदिरों से तत्कालीन उच्च कला के विकास का पता चलता है। प्रारंभिक चैत्य गुहा मंदिर जहां अपनी बनावट में सादे हैं, वहीं जो भुज का है, वहीं बाद के जो काले चैत्य गुहा मंदिर है अपनी अलंकृत स्थापत्य के लिए जाने जाते हैं। खारवेल के समय की उदयगिरी पहाड़ियों में बनी रानी गुम्फा गुहा जैन विहार है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो खारवेल के से रिलेटेड है। तो उदयगिरी पहाड़ियों से, उधर पहाड़ियों में क्या है, रानी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, उदयगिरी पहाड़ी खारवेल जैन विहार से संबंधित है। इन गुफाओं में लिखे गए अभिलेखों से राजनीतिक घटनाओं का भी पता चलता है, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। तो जो इन गुफाओं में जो लिखे गए लेख हैं इनसे राजनीतिक घटनाओं का भी पता चलता है, जैसे हाथी गुम्फा लेख। अजंता के गुहा मंदिर मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक के विकास को दर्शाते हैं। तो जो अजंता के जो गुहा मंदिर है वो जो है मौर्य से लेकर के गुप्त काल तक के विकास को दर्शाते हैं। इनमें मूर्तिकला और चित्रकला के भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी शैलकृत स्थापत्यों से न केवल स्थापत्य विकास का ज्ञान होता है अपितु मूर्तिकला और चित्रकला के विकास और उसके विषय से विभिन्न धर्मों की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अजंता गुहा में गुप्तकालीन चित्र ऐतिहासिकता और कलात्मकता दोनों की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। उदयगिरी पहाड़ियों, यहाँ पर देख लेते हैं कि अपितु जो मूर्तिकला और चित्रकला के विकास और उनके विषय में विभिन्न धर्मों की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अजंता गुहा में गुप्तकालीन चित्र ऐतिहासिकता और कलात्मकता दोनों दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। उदयगिरी पहाड़ियों की बाघ गुफा अपने धर्मनिरपेक्ष चित्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि एलोरा में राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट ने बनवाया था। तो कहाँ कैलाश मंदिर कहाँ पे है, एलोरा में है। तो एलोरा में राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का एक अनन्य उदाहरण है जो हिंदू धर्म के बढ़ते प्रभाव का द्योतक है। तो ये जो कैलाश मंदिर है किसका द्योतक है, हिंदू धर्म के बढ़ते प्रभाव का द्योतक भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैलकृत स्थापत्य से भारतीय प्रारंभिक इतिहास और कला दोनों की जानकारी मिलती है और ये इतिहास अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।